नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश आज जस्टिन ट्रूडो को लेकर है। अपनी पार्टी के नेताओं के बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। ट्रूडो ने कनाडा के पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत विरोधी बयानों और घोषित एंटी इंडिया कैंपेन को लेकर ट्रूडो अपने घर और अपनी पार्टी में ही घिरते नजर आ रहे हैं। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के कई नेता सार्वजनिक तौर पर खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। उनकी नीतियों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। ट्रूडो पर आरोप है कि वो खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ आरोप लगाकर अपनी सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रूडो का इस्तीफा, नहीं बचा कोई रास्ता। पीएम पद छोड़ना पड़ा, साजिशों का अंजाम मिला। भारत विरोधी कैंपेन, ट्रूडो बुरी तरह फेल। षड्यंत्र बड़ा भारी, आई इस्तीफे की बारी। ट्रूडो का नेतृत्व नामंजूर, लिबरल पार्टी में युद्ध। पार्टी से पड़ा दबाव, नहीं चला ट्रूडो का दाव। खत्म हुई सियासत, पार्टी पर बड़ी आफत। हाल के समय में कनाडा की गिरती इकोनॉमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों, बढ़ती महंगाई और हाउसिंग क्राइसिस को लेकर जस्टिन ट्रूडो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं भारत विरोधी कैंपेन को लेकर भी ट्रूडो की रेटिंग गिरती जा रही थी। आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भारत के खिलाफ बुने गए अपने ही जाल में फंसकर जस्टिन ट्रूडो को कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ट्रूडो ने कहा, मैंने लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से नए नेता का चुनाव शुरू करने के लिए कहा है। अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में मैं सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं बन पाऊंगा। इसके साथ ही ट्रूडो ने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी चुनाव के जरिए उनकी जगह कोई नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक वो पार्टी के लीडर और कनाडा के पीएम बने रहेंगे। आपको बता दें कि बीते वक्त में जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी में विद्रोह की आवाज तेज हुई है। सियान कैसी और केन मैकडोनल्ड समेत पार्टी के कई हाई प्रोफाइल सांसद सार्वजनिक तौर पर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अपनी राय दे चुके हैं। इन सांसदों ने अपने प्रधानमंत्री के बयानों और फैसलों को गलत बताया, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा चुके हैं। पार्टी की ओर से ट्रूडो पर पीएम पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। पार्टी में बगावत, लिबरल पार्टी के कम से कम 20 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर एक पिटीशन साइन किया। ट्रूडो सरकार में राजनीतिक संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2024 में डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ट्रूडो सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए थे। क्रिस्टिया का कहना था कि ट्रूडो ने उनसे वित्त मंत्री का पद छोड़कर दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था। फ्रीलैंड ने अपने इस्तीफे में ट्रूडो और उनकी महंगी राजनीतिक तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की थी। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद से ट्रूडो मीडिया ब्रीफिंग या फिर ऐसे किसी भी पब्लिक इवेंट से गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि सवालों से बचने के लिए ट्रूडो ने ये कदम उठाया है। जवाबदेही से बचने के लिए ट्रूडो ज्यादातर समय अपने रिसोर्ट में बिता रहे हैं। ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया था कि भारत आपराधिक गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। उनके इस दावे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई। आलोचकों का तर्क है कि यह आरोप कनाडा में खालिस्तानी सिख वोट आधार के एक वर्ग को आकर्षित करने का एक प्रयास था, लेकिन ट्रूडो की रणनीति उन्हीं के खिलाफ उल्टी पड़ गई। आपको बताते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के कौन से फैसले उनके और उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। ट्रूडो का आत्मघाती षड्यंत्र। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई।
जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय संलिप्तता के आरोप लगा दिए। निज्जर को कनाडा में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई थी। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा से सबूत मांगे, लेकिन ट्रूडो सरकार ने बार बार मांगने के बाद भी कोई सबूत नहीं दिया। इसके बाद से नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव बढ़ता रहा। ट्रूडो ने दुष्प्रचार किया था कि भारत आपराधिक गतिविधियों को स्पॉन्सर करता है। उनके इस दावे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई। जस्टिन ट्रूडो जो है उसके ऑलरेडी दिन उसके गिने हुए थे प्रधानमंत्री के तौर पर कनाडा के अंदर, क्योंकि उसकी बहुत ग्रोइंग अनपॉपुलैरिटी कंट्री के अंदर ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे भी उसकी छवि तो बहुत गिरी हुई थी, लेकिन उसके खुद के जो लिबरल पार्टी के अंदर ढेर सारा रेजिस्टेंस उसके खिलाफ था। अब कई महीनों से इसका पूरा बिल्डअप हो रहा है। पिछले एक साल में जिस तरीके से उसने अपने पूरे गवर्नमेंट को चलाया है, 2015 में वो इलेक्ट हुए थे, करीब एक दशक उनका होने वाला था, लेकिन उसमें वो मजबूर हो गए रिज़ाइन करने के लिए। भारत के खिलाफ भी उनके काफ़ी ख़राब उनके कूटनीतिक फैसले रहे हैं, जिसके वजह से भारत के साथ भी उनके रिश्ते पूरे ख़राब हो रखे हैं। कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस इतने ख़राब कभी भी कनाडा और इंडिया के इतिहास में कभी इतने नीचे स्तर तक नहीं गिरे थे जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर के समय। ट्रूडो सरकार में खालिस्तान समर्थकों को खूब बढ़ावा मिला। खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए, भारतीय झंडे का अपमान किया। खालिस्तानी समर्थकों की रैलियों में खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाए गए। भारत ने इन घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कनाडा से कार्रवाई की मांग की, लेकिन ट्रूडो सरकार ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा ठहराया और कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 समिट हुआ, जिसके तहत जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो से मुलाकात में खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। ट्रूडो ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेने के बजाय इसे कनाडा का आंतरिक मामला बता दिया। इसके बाद मामला और बढ़ गया। दिल्ली से कनाडा लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ कई फैसले लिए, जिसमें बिजनेस और वीजा सर्विस पर कैप लगाना शामिल था। आपसी विवाद की वजह से मोदी सरकार ने भारत कनाडा व्यापार समझौता यानी CAPA की बातचीत को अनिश्चितकाल के लिए होल्ड कर दिया। भारत ने राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित किया या फिर बेहसीमित कर दिया। इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने एक और हैरान करने वाली चाल चली। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे सीनियर डिप्लोमेट्स पर जासूसी करने का आरोप लगा दिया। कनाडा ने निज्जर मामले में भारतीय अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश की। इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। भारत ने ओटावा में अपने राजदूत संजय वर्मा को भी वापस बुला लिया। भारत के खिलाफ उठाए गए ट्रूडो के कदम यही नहीं रुके। उन्होंने इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी घसीटा। ट्रूडो ने अमित शाह के ऊपर खालिस्तानी आतंकियों का कनाडा में सफाया करने का आदेश जारी करने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि कनाडा के खिलाफ एक्शन भी लिया। भारत जैसे बड़े व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदार से खराब संबंध कनाडा के लिए घाटे का सौदा साबित हुए। ट्रूडो की भारत विरोधी राजनीति ने ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका तक ने इसकी आलोचना की। इस तरह ट्रूडो ने अपने राजनीतिक करियर के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। कनाडा में अगर देखें तो जस्टिन ट्रूडो जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ वहाँ पे ले रहे थे इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ उसके जो ज़मीन है कनाडा की, वो हम लोग इतने साल भर से देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं इनफैक्ट, कि जिस तरीके से खालिस्तानी विद्रोहियों को, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के लोगों को वहाँ पे पनाह भी दे रहा है। ढेर सारे जो हम लोग के जो अंडरग्राउंड टाइप जो एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स घोषित हो रखे हैं, वो अलग अलग फॉल्स वीज़ा और फॉल्स पासपोर्ट और फॉल्स आइडेंटिटीज़ पे वहाँ पर कनाडा के अंदर सिटीजन बन के रह रहे हैं या उनको पनाह दी जा रही है। तो कनाडा जो है भारत के खिलाफ एक जगह बन गया है, जहाँ से ढेर सारा वहाँ पे ना ही वहाँ पे एक एंटी इंडिया फोर्सेस वहाँ पे अलाइव हैं, लेकिन उनको प्रोपेगेंडा करने के लिए भी, उनको स्टेज करने के लिए उनके पूरे एक प्लेटफॉर्म वहाँ पर एक पूरे देश ने उसको दे रखा है। और जिसके वजह से जस्टिन ट्रूडो जो है भारत के खिलाफ, इन लोगों के लिए हमेशा भारत के खिलाफ भी खड़े होने लगे। कनाडा के लोगों में ट्रूडो सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई है। कनाडा में खाने पीने और रहने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही पिछले कुछ समय से कनाडा में कट्टरपंथी ताकतें तेज हुई हैं। खालिस्तानी हमलों और गतिविधियों से भी लोग काफी परेशान हैं। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 के बाद बने हालातों के चलते ट्रूडो को राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
कनाडाई संसद का सत्र 27 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के साथ ही इस पर फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। ट्रूडो ने कहा कि अब कनाडाई संसद का सेशन मार्च में होगा। लिबरल पार्टी पहले से अल्पमत में है। ऐसे में संसद का सत्र शुरू होते ही लिबरल पार्टी को विश्वास मत का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए साफ है कि लिबरल पार्टी को बाकी पार्टियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में वो विश्वास मत हार जाएगी। ऐसे में कनाडा में नई पार्टी की सरकार बनना तय है। आपको बता दें, कनाडा में किसके पास कितनी सीटें। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में 338 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 170 है। लिबरल पार्टी के पास 153 सांसद है। पिछले साल खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से अपने 25 सांसदों का समर्थन वापस ले लिया था। एनडीपी से गठबंधन टूटने के बाद से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए फ्लोर टेस्ट में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया था। ट्रूडो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 120 सीटें हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है, इनका जो अंतर्राष्ट्रीय छवि भी अगर देखें तो बहुत हल्के किस्म के नेता के तौर पे ये हमेशा प्रेजेंस इनका बना रहता था, जिसकी वजह से कनाडा एक देश की जो छवि थी वो भी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने उनकी काफ़ी गिर रही थी। जिस तरीके से उनके जो पॉलिसीज़ थे, अभी दिसंबर में ही उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने भी रिज़ाइन कर दिया, उसके पहले उनके हाउसिंग मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो जितने मतलब वो कीचड़ टाइप या जो गंदे पानी था पूरा का पूरा ट्रूडो के ऊपर लिबरल पार्टी के उनके खुद के मंत्रियों ने उस पर थोप दिया, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा के अंदर उसके जो ग्रोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस तरीके से उसके हाउसिंग वाला पूरा जहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर हो रखा है, इन्फ्लेशन हो रखा है, तो इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। कनाडा के लोगों में ट्रूडो सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनता में नाराजगी, आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई है। कनाडा में खाने पीने की चीजें, रहने का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में कनाडा में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से उभरी हैं। खालिस्तानी हमलों और गतिविधियों से भी लोग परेशान हैं। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या और कोविड-19 के बाद बने हालात के चलते ट्रूडो को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लिबरल पार्टी में अब ट्रूडो के रिप्लेसमेंट की तैयारी चल रही है। लिबरल पार्टी में टॉप लीडर चुनने के लिए कई मीटिंग रखी जाती हैं, कई प्रोसेस होते हैं, इनमें कई महीने लग जाते हैं। फिलहाल लिबरल पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती मास अपील वाला नेता ढूंढना है। लिबरल पार्टी में विदेश मंत्री मेलानी जोली, डोमिनिक लेब्लांक, मार्क कार्नी जैसे कई नाम हैं जो ट्रूडो की जगह ले सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के बेटे हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो 2013 में लिबरल पार्टी के चीफ बने थे। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ट्रूडो चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की कोशिश में थे। हालांकि कनाडा में पिछले 100 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव नहीं जीत सका है। उनकी छवि तो वैसे खराब हो ही रखी थी और लिबरल पार्टी के अंदर भी उनके दिन गिने हुए थे, और अभी जिस तरीके से वो रिज़ाइन किए हैं और 3 महीने बाद अब फिर से पार्लियामेंट होगा, तो बाकी पार्टीज ने भी ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन का बोल रखा है कि ये लोग अपना करेंगे खिलाफ इसके पार्लियामेंट में पूरे लिबरल पार्टी के खिलाफ, और हो सकता है कि इलेक्शंस भी जल्दी हो जाए। कनाडा में 2015 में हुए चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 184 सीटें मिली। 2019 में हुए इलेक्शन में सीटों की संख्या घटकर 157 पहुंच गई। आखिरी बार 2021 में चुनाव हुए, इसमें ट्रूडो की पार्टी को 158 सीटें मिली। फिलहाल ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सांसद हैं। ट्रूडो की राजनीतिक परेशानियां तब सामने आई जब पियरे पोइलिवरे के नेतृत्व वाली विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को सर्वे में अच्छी बढ़त मिलती दिखी। ट्रूडो के कार्बन टैक्स को रिजेक्ट करने और कनाडा की हाउसिंग क्राइसिस को खत्म करने की बात करके पोइलिवरे ने आर्थिक निराशाओं का फायदा उठाया। पिछले साल अक्टूबर में हुए एक सर्वे के मुताबिक अगर कनाडा में चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिल सकता है, क्योंकि जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। एक सर्वे में सिर्फ 28% कनाडाई लोगों का कहना था कि ट्रूडो को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 30% पर आ गई है। दूसरी तरफ उन्हें नापसंद करने वालों की संख्या 65% तक पहुँच गयी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को न सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पर्सनल लाइफ भी बर्बाद। अगस्त 2023 में जस्टिन ट्रूडो का तलाक हो गया था। ट्रूडो और सोफी ने 18 साल की शादी खत्म करके तलाक ले लिया। दोनों ने लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट पर साइन भी किए। जस्टिन और सोफी की शादी मई 2005 में हुई थी। जस्टिन और सोफी के 3 बच्चे हैं। कनाडा में पीएम पद पर रहते हुए पत्नी से अलग होने वाले ट्रूडो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो का भारत के साथ रिश्ते तो बहुत खराब ही थे,
इनके जाने के बाद उम्मीद ये है कि अगला जो प्रधानमंत्री हो या जो भी पार्टी अगर इलेक्शन हो तो भारत का कभी इतना सर नीचे हुआ नहीं था हम लोग का रिलेशंस का कनाडा और इंडिया का। तो उस तरह हम लोग के रिलेशंस तो जायज़ सी बात है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और बेहतर ही होगा यहाँ सर। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो डिपेंडेंट था किसी और पार्टीज़ पे भी अपने इसको सरकार को टिके रहने के लिए। और उसमें अपने एक इंडियन ओरिजिन वाली पार्टी भी है, सिख है वो, जिनकी पार्टी उनको सपोर्ट भी कर रही थी, वो भी उसको विड्रॉ कर रखे हैं। आखिर क्यों हलाल हो गए, अपनी ही जाल में क्यों फंस गए जस्टिन ट्रूडो, यही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कनाडा में इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं। ट्रूडो के इस्तीफे से कुछ घंटे बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूएस का 51वां स्टेट बनाने के प्रस्ताव को दोहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के बीच कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। पिछले साल 5 नवंबर को मारे लोगों में चुनावी जीत और ट्रूडो से मुलाकात के बाद से ही ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के आइडिया पेश कर रहे हैं। कई बार ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने का ऑफर दे दिया। ट्रंप ने यह ऑफर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया के जरिए दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब कनाडा से और व्यापार घाटा सहन नहीं कर सकता और न ही उसे और ज्यादा सब्सिडी दे सकता है। कनाडा को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रूडो ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे। इसके साथ ही कनाडा रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। नवंबर 2024 में फ्लोरिडा में ट्रूडो ने ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान भी ट्रंप ने मजाक में कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऑफर दे दिया। बाद में ट्रंप ने ऐसी ही बात सोशल मीडिया पर लिखकर ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि अगर विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा के विपक्षी और कंजर्वेटिव नेता के साथ काम करना चाहते हैं। पोइलिवरे कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूँ। मैं वाकई में हूँ। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा होगा। हमारे विचार ज्यादा मेल खाएंगे। जिस तरीके से टैरिफ्स की बात हो रही है अमेरिका के खिलाफ, उसका अमेरिका जो है उससे बहुत नाखुश है। क्योंकि जिस तरीके से उसका इमिग्रेशन पॉलिसी रहा है, जिस तरीके से उसके ओपन बॉर्डर्स एक तरीके से ट्रूडो ने कर रखा था, तो अमेरिका पे ट्रंप भी इसके बहुत सख्त खिलाफ है कि कनाडा के अंदर से ढेर सारे वहाँ पे इमिग्रेंट्स भी आ जाते हैं और ड्रग्स की स्मगलिंग भी होती है कनाडा से। और वो 25% टैरिफ इंक्रीज करने की उन पे धमकी भी दे रहे थे, जिसके वजह से जस्टिन ट्रूडो जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एकदम एक हल्के नेता के तौर पर और हल्का देश समझ के उसको बोला कि तुम लोग अपना एक देश का अस्तित्व छोड़कर यूएसए में मर्ज हो जाओ 51st स्टेट के तौर पे। तो इसके बहुत और क्या बेइज्जती हो सकती है किसी राष्ट्र की या किसी कंट्री के एक नेता की, कि जिस तरीके से उसने उसको प्राइम मिनिस्टर भी ना बोलकर एक आध स्पीच में उसको गवर्नर ट्रूडो भी उसने बोल दिया था ट्रंप ने। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि 2025 अच्छा गुजरता दिख रहा है। दरअसल एक यूजर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका और कनाडा के बीच साझे बॉर्डर को सुरक्षित करने को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई तो वो दो पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको के सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ बढ़ा देंगे। इसके बाद घरेलू स्तर पर जस्टिन ट्रूडो को अप्रत्याशित झटका लगा था। कनाडा अमेरिका में 75% निर्यात करता है और ट्रंप के फैसले से कनाडाई अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाने के कयास लगाए जाने लगे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ट्रूडो ने उन्हें बधाई भी दी थी, लेकिन इससे भी डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया। ट्रंप मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से अमेरिकी सरहद कनाडाई अप्रवासियों की वजह से खतरे में है और अमेरिका कनाडा के लिए फिजूल खर्ची कर रहा है। पिछले महीने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था, किसी के पास जवाब नहीं है कि हम क्यों कनाडा को हर साल $10 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। ज्यादातर कनाडाई 51वां प्रांत बनना चाहते हैं। इससे वो टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर होने वाले खर्च में बहुत बड़ी बचत करेंगे। मुझे लगता है कि ये शानदार विचार है। 51वां राज्य।
अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो घर उनके इंटरनल जो इश्यूज हो रखे थे, उन सबको छुपाने के लिए इंडिया के खिलाफ अपना वो खूब बयानबाजी भी करने लगे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे पूरे कंट्री को। तो इन सब चीज़ों की वजह से जस्टिन ट्रूडो का इंडियंस के खिलाफ और इंडियंस के अंदर जो उनके प्रति एक जो सेंटिमेंट था, और कैनेडियन इंडियंस के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हो रखे थे जस्टिन ट्रूडो को लेकर, तो ये सब चीज़ें काफ़ी एकदम एक उबाल उस पर आ रखा था। और जस्टिन ट्रूडो के हटने से कनाडा के लिए भी बहुत अच्छा ये बात है, और साथ ही साथ भारत के भी रिलेशंस कनाडा के लिए जस्टिन ट्रूडो हटने से भारत के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अपने जाल में ट्रूडो हलाल। हमारी खास पेशकश में अभी इतना ही।